रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना? क्या क्या रीजन हो सकते हैं यदि फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है? सबसे पहले फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कि कोई शार्प कॉर्नर आ जाए ग्राफ में, दैट इज y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। यदि फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने पर किसी भी पॉइंट पर कोई शार्प कॉर्नर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। f of x is continuous at x is equal to 0 but not differentiable। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है यहां पर? क्योंकि जब आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं 0 पर तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जब 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर आप टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, -1। तो 0 प्लस पर जब कैलकुलेट करोगे तो 0 प्लस पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आएगा, +1। टेंजेंट का स्लोप वही होगा यहां पर जो इस लाइन का स्लोप है। इसका मतलब 0 माइनस पर डेरिवेटिव -1 आएगा, 0 प्लस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आएगा। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो -1 है। राइट हैंड साइड पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट +1 है। तो यदि फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो पहला रीजन हो सकता है कि f' और f' दोनों की वैल्यू इक्वल ना आए। तो जब कभी भी आपको शार्प कॉर्नर दिखता है किसी भी पॉइंट पर तो आप बोल सकते हैं जनरली उस पॉइंट पर हमेशा क्या होगा, फंक्शन कंटीन्यूअस रहेगा लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना? जनरली मॉड के केस में ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा। जब फंक्शन पे मॉड लगा देते हैं तो वहां पर हमेशा क्या होता है, जनरली शार्प कॉर्नर क्रिएट हो जाता है। सेकंड, फंक्शन जो दिया हुआ है वो कंटीन्यूअस ही ना हो तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। फिर इफ f of x इज नॉट कंटीन्यूअस, दूसरा रीजन ये हो सकता है। पहला तो है फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा। दूसरा, यदि फंक्शन जो दिया हुआ है यदि वो कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। जैसे कि आप कोई भी ले सकते हो सिग्नम फंक्शन, फंक्शन का जो ग्राफ है मान लो वो ग्राफ ही कुछ इस तरह से बन रहा है। ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है, कोई भी ग्राफ है मान लो, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटीन्यूअस ही नहीं है। 0 प्लस और 0 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू ही इक्वल नहीं आ रही है। यदि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। ठीक है ना? आपको याद होगा इस तरह का एक ग्राफ हमने प्लॉट किया था। फंक्शन है x² + 1 x ग्रेटर देन 0 पर, माइनस टाइम्स ऑफ x² + 1 x लेस देन इक्वल टू 0 पर। फंक्शन ही कंटीन्यूअस नहीं है तो फंक्शन फिर स्पेस में डिफरेंशिएबल तो नहीं बनेगा। ठीक है, लिखा। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि उस पॉइंट पर आपको वर्टिकल टेंजेंट मिले।
जैसे कि आप देखेंगे यहां पर फंक्शन मान लिया जाए y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। जब आप x इज इक्वल टू 0 पर चेक करोगे तो आप देखोगे x इज इक्वल टू 0 पर आपको एक वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। मतलब कि x 0 प्लस पर और 0 माइनस पर इसका जब ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का, तो जो ग्राफ है ये y एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे डेरिवेटिव की तो दोनों वैल्यूज कितनी आएंगी? टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो जरा, एफ डैश 0 प्लस निकालते हैं। एफ डैश 0 प्लस को फाइंड करने का तरीका होता है एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। जब आप 0 प्लस एच यहां पर फंक्शन डिफाइन करोगे 0 प्लस एच पर, तो 0 प्लस एच पर फंक्शन का डेफिनेशन क्या आएगा? 0 प्लस एच की पावर 1/3 माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 हो गई। इसका मतलब है कि फंक्शन यहां पर बन गया है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h। तो जब आप h की पावर 1/3 ऊपर नीचे कैंसिल आउट करोगे तो आप देखोगे नीचे हमारे पास कुछ h बच जाएगा, h की पावर 2/3, जो इस फंक्शन की वैल्यू को क्या बना देगा? मतलब कि इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो फंक्शन का जो स्लोप आता है टेंजेंट का 0 पर वो डिफाइंड नहीं होता, टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है। इस पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट बनता है। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। स्लोप, हाँ मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा उस पॉइंट पर। तो मेनली ये 3 रीजंस होते हैं यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन जो लिखा हुआ है यदि वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एल एन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन और नॉट? फंक्शन की क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो एक्स इज इक्वल टू 1 पर। देखो एक चीज ध्यान रखना, ग्राफ को देख करके कभी ये नहीं बता पाओगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर कि नहीं है, क्योंकि ग्राफ को देखकर ये आइडिया नहीं लगेगा कि उस पॉइंट पर शार्प कॉर्नर है कि स्मूथ है ग्राफ। वो तो या तो मैं पहले से पता हो तो हम कमेंट कर सकते हैं कि मॉडेक्स का जो ग्राफ बनाते हैं 0 पर शार्प कॉर्नर दिखाता है, लेकिन हर बार हमें ग्राफ देखकर ये मालूम नहीं चलेगा कि उस पॉइंट पर एक शार्प कॉर्नर है या उस पर ग्राफ स्मूथ है कि नहीं। तो जनरली क्या होता है, ग्राफ को देखकर आप ये कमेंट बहुत रेयरली कर पाओगे कि जो फंक्शन है उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। लेकिन यदि
इस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस पॉइंट पर क्या मिलेगा, एक शार्प कॉर्नर। ठीक है ना, क्योंकि एक्यूरेट ग्राफ थोड़ी बनाते हैं कभी भी, जब कभी ग्राफ प्लॉट करते हैं कि यदि उस पॉइंट पर ग्राफ बना रहे हैं तो वहां पर एक शार्प कॉर्नर आपको दिखेगा इस टाइप से। कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा तो कंटिन्यूस ग्राफ में कैसे मालूम चलेगा कि वहां पर शार्प कॉर्नर है कि स्मूथ ग्राफ है? वो कैसे मालूम चलेगा? जब आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी उस पॉइंट पर चेक करेंगे। जैसे कि यहां पर हम मॉड ln x की बात करें यहां पर, तो मॉड ln x के केस में क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल आता है। यह आपको चेक करके बताना पड़ेगा कि यहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। इसलिए जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर आपको एक शार्प कॉर्नर मिलेगा। देखो जरा, फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन की यदि डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है किसी भी पॉइंट पर, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करिए हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल, और डेफिनेशन क्या होती है, f डैश 1 माइनस के लिए f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, बस ध्यान रखो नीचे लिखेंगे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 जब लिखोगे तो 1 कट जाएगा और नीचे क्या आएगा, माइनस h। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दो जरा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 माइनस h कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है मॉडुलस ऑफ ln 1 माइनस h, यही वैल्यू मिलेगी ना। x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, और डिवाइड में नीचे आ जाएगा यहां पर माइनस h। फाइंड आउट करते हैं इसका लिमिट कितना आएगा। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो उस केस में log की वैल्यू नेगेटिव आती है, याद है कि नहीं। log का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर देखोगे 0 से 1 में तो ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, और जब राइट हैंड साइड पे चेक करोगे 1 के तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो यदि ln ऑफ 1 माइनस h एक नेगेटिव नंबर है तो मॉड को ओपन कैसे करोगे, माइनस साइन से, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, माइनस ऑफ ln 1 माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h। तब देख सकते हैं जब आप यहां पर लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो h टेंडिंग टू 0 पर ln ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का, जहां पर x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, माइनस h। यदि इस फंक्शन की लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर 1 आती है तो इसका मतलब है कि यहां पर फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस। ये आता है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सेम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो और कैलकुलेट करो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा। फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका फर्स्ट प्रिंसिपल यहां पर यूज करना पड़ेगा, और फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या होता है, f डैश 1 प्लस फाइंड आउट करने के लिए f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप इसी मेथड को अप्लाई किया करो। तो f ऑफ 1 प्लस h जब कैलकुलेट करेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन तो हमें पता ही है, ln ऑफ 1 प्लस h बन जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या आएगी, 0 डिवाइडेड बाय h, है कि नहीं। चूंकि यहां पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 प्लस h है, तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ध्यान दो 1 के राइट हैंड साइड पर क्या होता है, ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनता है, मतलब ln ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। और यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड खुलेगा प्लस साइन से, और ln 1 प्लस h डिवाइडेड बाई h, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो चूंकि यहां पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है कि फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। ठीक है ना। और यदि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा
इसका मतलब है कि जब हम यहां पर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में यहां पर हमें एक शार्प कॉर्नर मिलेगा। आप देख सकते हो जब कभी भी फंक्शन पे मॉड लगाते हैं तो मॉड लगाने से क्या होता है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है ये वाला ग्राफ तो सेम रहेगा, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बनता है इसका मिरर इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं अबाउट द एक्स एक्सिस, और इसका जब मिरर इमेज लोगे तो इसका ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एल एन एक्स का। मॉड लगाने से क्या फर्क पड़ता है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है वो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे यहां x इज इक्वल टू 1 पर आपको एक शार्प कॉर्नर मिलेगा, क्योंकि फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। जब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पर टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो देखेंगे 1 माइनस पर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, इस टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, -1 के बराबर, क्योंकि यहां लिमिट कितनी आ रही है। जब आप राइट हैंड साइड पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, +1 के बराबर। तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर टेंजेंट का स्लोप, 1 के राइट हैंड साइड पर टेंजेंट का स्लोप दोनों सेम नहीं आ रहा है। एक जगह पर स्लोप +1 है, एक जगह पर स्लोप -1 है, इसका मतलब फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है।